कहीं पे भी कोई कह देना कि आमिर भट्ट ने, हसन शहबाज ने, उमर ने पैसे पकड़े हैं, हम लोग चैनल छोड़ देंगे। शाहजेब सियालकोटी के जो लॉयर थे, हाँ, उन्होंने ही बुलाया कवरेज के लिए। आप आ जाएं। शाहजेब सियालकोटी ने कहा जी मैंने इस पे मौकफ नहीं देना। सवाल कुछ करते थे, जवाब कुछ देते थे, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है और बहुत तेज तरार है। हमने उसको आप करके बनाते, वो बदतमीजी पुत्र है। ये बकाऊ सहाफी है, इनके दो देखिए ना आप, ये तो गैर मुमकिन बात है। किसी के बारे में वीडियो चल रही है ना, तो हमें रजब खाने को देता है ना शाहजेब सियालकोटी हमें खाने को देता है। ये सिर्फ स्टूडियो में बैठ के लोगों की वीडियो उठाते हैं, उसको ट्रोल करते हैं, उसके ऊपर तनकीद करते हैं। इसको पता है कि किसने मुझे पकड़ना है, किसने हाथ डालना है। हम लोग अभी घर नहीं पहुंचे, स्टूडियो नहीं पहुंचे, और इसने जो है ना वहां से एक वीडियो ऑनर कर दिया, तस्वीरें लगा दी, उमर बलोची लगाई, पीछे मैं खड़ा हूँ। रजब ने आयशा जट्टी के खिलाफ एप्लीकेशन दी है NCCI में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मेरे ये भाई हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बा आवाज़ बुलंद भाई हैं। इससे पहले हमने एक दो बनाए थे, लेकिन वो हमसे वजनी थे, तो इसलिए अब यही रह गए हैं हमारे पास एक दो जो है। तो अब गुजारिश ऐसे थी कि कल इनके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी, कोई तारीख थी, शाहजेब सियालकोटी साहब हैं कोई उनकी, मैं तो उनको इतना डीप नहीं जानता, लेकिन कल ही मैंने देखा है ये उनको कसमें कुसमें खा के यकीन दिला रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम शाह जी। भाईजान, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पहले तो ये बताएं कि शाहजेब सियालकोटी साहब किस इदारे में आए थे, उनके खिलाफ क्या एप्लीकेशन थी, क्यों वकला की मदद उन्हें लेनी पड़ी, ये पहले मुझे प्लीज आगाह करें। शाहजेब सियालकोटी शाह जी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, और अच्छा। अच्छी वो अपने ना टिकटॉक पर एक इन्फ्लुएंसर टाइप ना अपनी वीडियो डालता है। ठीक हो गया। शाहजेब सियालकोटी 2 केसेस में कल लाहौर NCCI के दफ्तर आए। एक मानडोगर ने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई है, वो जो रजब भट्ट साहब के साथ होते हैं मानडोगर। एक रजब भट्ट के बहनोई जवाद अली ने शाहजेब सियालकोटी पर एप्लीकेशन दायर की हुई है NCCI में। रजब भट्ट तो किसी के खिलाफ ना दरखास्त देने के, मैंने उनके एटीट्यूड देखा है, वो तो बड़ा सॉफ्ट इमेज था, खुद सारे जान ने उसके खिलाफ दरखास्तें दी नहीं, अब वो लेकिन रजब भट्ट ने किसी के खिलाफ नहीं दी है। अब दी है, अब फैसला कर लिया कि यानी कि रजब ने आयशा जट्टी के खिलाफ एप्लीकेशन दी है NCCI में। ओके, टू द पॉइंट हम आते हैं। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक आयशा जट्टी ने भी पहले एक एप्लीकेशन मूव की हुई है रजब भट्ट के खिलाफ और उसके खिलाफ काफी देर पहले, तो इसका नोटिस हो गया है, तो वो जो आयशा ने दिया उसका नोटिस नहीं हुआ। आयशा को भी नोटिस मिल गया, लेकिन आयशा कल पेश नहीं हुई। शाहजेब सियालकोटी कल पेश हुआ है, अपने वकरा के हमरा आए थे, उनके साथ 4-5 वकील थे, और बड़े हम प्यार से हम अंदर गए हैं। जब शाहजेब सियालकोटी की इंटेरोगेंट कंप्लीट हुई, वापस बाहर आए, इंटेरोगेशन जब कंप्लीट हो गई, अंदर जो सवाल, अच्छा एक बात पहले सवाल है मेरा यहाँ पे कि NCCI का एक तरीकेकार है कि जब बंदा उनके पास पेश होता है तो उसका मोबाइल रख लेते हैं। शाहजेब सियालकोटी साहब का मोबाइल रखा अभी कुछ नहीं रखा। अच्छा, ठीक है, अभी उन्होंने जवाब जमा नहीं करवाया। कल फर्स्ट हियरिंग थी ना, हाँ। तो नेक्स्ट जब हियरिंग होगी तो अपना वो जवाब भी सबमिट करवाएंगे। अब जैसे ही वो बाहर आते हैं अपने वकला के साथ, तो हम मीडिया वाले बाहर खड़े होते हैं, और हमें बुलाने वाले भी उनके अपने ही वकील थे। अच्छा, जो उनके शाहजेब सियालकोटी के जो लॉयर थे, हाँ, उन्होंने बुलाया कवरेज के लिए, आप आ जाएं। ठीक है, तो शाहजेब सियालकोटी ने कहा जी मैंने इस पे मौकफ नहीं देना। ओके, हमने कहा आपकी मर्जी है, ठीक जैसे है। आपके। तो फिर जो वकील साहब थे, हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा जी हम आपको आयशा जट्टी के बारे में बताएंगे। हमने कहा हमने आयशा जट्टी तो आई नहीं है, जो आया नहीं उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप पहले प्लीज एक बात क्लियर कीजिएगा कि एक तो वकील साहब का अगर नाम बताना चाहें वो भी ठीक है, नहीं बताना चाहें तब भी ठीक है, यानी कि आयशा जट के और ये जो शाहजेब सियालकोटी साहब हैं, इन दोनों के सेम वकील हैं? नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है। लेकिन वो दो दोस्त हैं आपस में, जो वकील साहिबान है। दोस्त होना तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉयर अलग अलग कंपनी है। जी, ठीक हो गया। तो आए हैं शाहजेब को, कहता जी मैंने इंटरव्यू नहीं देना। तो हमने कहा आपकी मर्जी नहीं है, ना दें। फिर हमने वकील साहब को कहा कि अगर आपने इस पर मौकफ नहीं देना था तो आप अपने क्लाइंट से पूछ लेते, तो हम हमें यहाँ ना बुलाते ना, ठीक है ना।
लो जी, फिर उनके वकील साहब आए हैं, बड़े अच्छे और बड़े उन्होंने तहम्मुल से हमें जवाब दिए हैं। फिर शाहजेब भी आ रहता है, उनके साथ खड़ा हो रहता है। हम अगर वीडियो में अगर आप देखें तो हम कह रहे हैं शाहजेब भाई करके बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो तहजीब का दामन तो छोड़ना ही नहीं ना चाहिए किसी को भी। देखिए, हमने उनसे कुछ सवालात किए कि कोई भी अदारे किस लिए बने हैं। कोई आपको डिफेम करने ही करता है, कोई आपकी माँ बहन को कोई मामला करता है, कोई मजहबी टच देता है जिससे आपकी दिल आजारी होती है, तो आप कानून को हाथों में ना लें। अदारे कानून बने को हुए हाथ में लेने का तो हमने कभी किसी को मशवरा ही नहीं ना दिया। नहीं दिया ना। तो आप अदारे में जाएं, वहां जाके इनकी एप्लीकेशन दें, अदारा जाने और वो जाने। कोई किसी से ठीक है? ज्यादती करता है, हम तो उसको जवाब देना का भी मशवरा नहीं देते। इदारे बने हुए हैं हाँ। हर जुर्म के। अब तो डीफेम का बड़ा एनसीसीआई जो है, इसने बड़ा जबरदस्त एक अटेम्प्ट कर दी, वो ले लिया स्टेप, तो उसकी वजह से लोग बड़े आप देखे ना, वो मैटर जो भी है, वो मान डोगर का, शाहजेब सियालकोटी का है, वो जवाद अली का और शाहजेब सियालकोटी का है। हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। वो जाने, अदारे जाने, उनका काम जाने। हमने सवाल किए थे, एक सहाफी का काम होता है कि सवाल करना, जवाब ना देना और देना अगले की मर्जी है। अगले की मर्जी, और ठीक क्या है? जवाब दे वो भी उसकी मर्जी है, ये बाउंड नहीं है हमारा। हमने कुछ सवाल पूछे, वो उनको तल्ख लगे, वो सवाल कुछ करते थे, जवाब कुछ देते, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है और बहुत तेज तरार है, ठीक है ना। वो एक्टिंग कर रहा था। अभी उसकी पहली पेशी है लाहौर से सियालकोट, आप अंदाजा लगा लें तो 2-2 फुट ऊंचा उड़ा है और उछला है। नहीं, आप वो गुस्से में आ गया होगा ना, क्योंकि उसने जो उन्होंने बात ये नहीं हो रही, सवाल किया है ना, शाहजेब साहब ने जो आपसे क्वेश्चन किया ना, बेसिक तो मैंने उसके लिए आपकी सारी बातें तो मैंने आपने शायद प्रोग्राम पूरा नहीं देखा या आपने नहीं देखा। उसके बाद वो आपे से बाहर हो गया, उनके जो वकील हजरात थे उसको पीछे ले गए। सहाफी का काम है साहब। अगर आप कहें जी आपने तो सवाल ही करना है ना, अपने सबसे करना है। मैंने और आप कहें जी आप तो उनके पेड़ है, आप तो उनके बकाऊ सहाफी हैं, आप ये हैं वो हैं। देखिए ना, हमने उसको आप करके बनाते हैं, वो बदतमीजी पुत्र आया। इससे पता लगा कि आपकी तरबियत में कितना फर्क है। ठीक है, आप उसके बाद आप किन किन 3 दोस्तों पे इल्जाम उन्होंने आयद किया है? देखिए, मैं था उस टाइम, आमिर भट्ट था अपने दारे की तरफ से आया था, बड़े खूबसूरत से उमर बलोच आया था अपने दारे की तरफ से, फिर एक उमर बलोच का छोटा भाई था वो अली बलोच, हाँ अली बलोच, वो अपने दारे की तरफ से आया था। इल्जाम उन्होंने किन 3 पे लगाया था कि सब पे लगा दिया? जो वहां पे थे उन्होंने सब पे लगाया। उन्होंने कहा साफियां दे नहीं, दो तो फिर आप बात सुने, आप फिर उनके आपने अकेले ने जवाब क्यों दिया, बाकियों ने जवाब क्यों नहीं दिया? किन्होंने दी? जब उन्होंने इल्जाम आयद सब पे किया तो जवाब सिर्फ आपने क्यों दिया? मैंने दिया, उमर ने भी दिए। अच्छा, और कि आमिर भट्ट साहब ने दिया? आमिर भट्ट ने सवाल पूछे ना, देखे ना, हम सवाल पूछे थे, हमको इसके वो तनकीद नहीं कर रहे थे। जो उन्होंने इल्जाम लगाया कि आप लोग पेड़ हैं, सारे जहां पे 4 हम सहाफी खड़े थे वो खड़े सारे पेड़ है। ओके, किसी एक की बात नहीं, आपने और उमर बलोच ने दिया? जवाब सबने दिया उसको। अच्छा, ठीक है। बेसिकली हम कैमरे के पीछे थे, मैं कैमरा पकड़ा था, मेरी आवाज आ रही थी, मेरी शक्ल नहीं आ रही थी, उमर की तस्वीर आ रही थी, उसकी आवाज नहीं आ रही थी, क्लियर आ रही थी। लेकिन हमारा आपने सवाल नहीं जवाब नहीं देना तो ठीक है, आप चले जाएं, कोई मसला नहीं। उसके बाद वीडियोस लगाते हैं कि जी ये बकाऊ सहाफी हैं, इनके 2 देखिए ना आप, ये तो गैर मुनासिब बात है, किसी के बारे में वीडियो चल रही है। फिर वो जनाब कहते हैं अगर आप इतने ही हैं कि आप डॉलर्स को नहीं कमाते तो अपना डीमोनेटाइज कर दें चैनल को। आप भी तो तनकीद कर रहे हैं या उनकी इस्लाह कर रहे हैं, या उनके हक में बोल रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको भी डॉलर आ रहे हैं ना। ऐसा ही है, आपको भी फेम मिल रहा है, सबको मिल रहा है, ठीक है ना। हम आपके पास गए हैं, जाहिर सी बात है, हमारा काम है खबर की तस्दीक करना, खबर को रिपोर्ट करना, हमें तो जाना है, हर जगह जाना है, ठीक है ना। तो हमें रजब खाने को देता है ना शाहजेब सियालकोटी हमें खाने को देता है। हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। हाँ, रजब के साथ ताल्लुक अच्छा है, भाई के साथ ताल्लुक है, जहां पर रजब गलत होगा हम उसकी तनकीद भी करते हैं, ऐसा ही है। जहां पे बैठ के कोई तनकीद करें जो उसमें कोताही है, कोई ऐसी बात कौन सी है जो रजब भट्ट में आप चाहते हैं कि उसमें नहीं होनी चाहिए? नहीं, उसमें एक चीज थी कि वो हर एक को जवाब देता था, हर एक को जो उसके खिलाफ करता था। अब रजब ने, बहुत अच्छी बात है, कुछ महीने से उसने जवाब देना बंद कर दिए लोगों को, और दरखास्तें देनी शुरू कर दी हैं। जाहिर सी बात है सर, अब उसको जो पिछले 8 माह से लाहौर, कराची,
इस्लामाबाद के वो चक्कर लगा रहा है, जब से पाकिस्तान आया है अपने इदारों के सामने पेश हो रहा है, ठीक है, अदालतों में जा रहा है, सुबह सुबह 8 माह से कंटिन्यू जा रहा है, उसका भी तो हौसला है ना, उसकी तो चीखें नहीं निकली। कराची भी गया, कराची गया, इस्लामाबाद है, लाहौर में, कराची में उसके ऊपर बेचारे पे मैन हैंडलिंग हुई, मैन उसके ऊपर हैंडलिंग सबको दुख हुआ, ठीक है ना, जितनी दुनिया थी ना सब ने इस चीज का दुख बनाया कि हाँ यार जी। तशद्दुद 8 की माह सियासत से रजब की चीखें निकली, इसकी एक दिन आया ये लाहौर, अभी एक पेशी पे तो चीखें निकल आई। यार रजब के साथ उसके बहुत ज्यादा दोस्त हैं, वफादार दोस्त सर हैं, वफादारी की कंपनी बड़ा फर्क होता है। देखे ना, काटनी तो एक ही नहीं है ना, केस तो एक पे है ना, केस बेशक एक पे है, लेकिन जब उसके साथ भी दोस्त आए थे। हाँ, जब दोस्त होते हैं ना सर उसके साथ भी दोस्त थे। अच्छा, कितने दोस्त थे? उसके साथ भी 2-3 तो मैंने देखे हैं उसके दोस्त। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, 5-6 वकील थे, तो जाहिर सी बात है सर, अगर आप किसी पे कीचड़ उछालेंगे तो आप भी अपने घर की देखें, आपका घर भी शीशे का है, कोई पत्थर मारेगा वो भी टूटेगा, ऐसे ही है, ठीक ऐसे है। ही है। लेकिन हम कोई आप एक ना मुझे सवाल का जवाब दे दें अब, क्योंकि इस तरह तो बातें लंबी हो जाएंगी। इसके बाद क्योंकि आमिर भट्ट साहब तशरीफ लाए हैं, मैंने उनको भी जहमत देनी है। आप मुझे एक बात का सिर्फ जवाब दे दें कि आपने हलफ दिया है 1 रुपए का, ये मैं हलफ देता हूं कि रजब भट्ट से हमने 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपए का रवादार नहीं है। हाँ। लेकिन लोगों ने मुझे फोन कर करके क्या, खवातीन ने, मर्दों ने, उन्होंने मुझे कहा है कि भाई आप ये देखें कि उन्होंने 1 रुपए की कसम खाई है, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख, 5 लाख, इसकी कसम नहीं खाई। शाह जी, बात है कि 1 रुपए से लेकर ना 10 करोड़ तक या लाखों, इतना मुझे पता, 10.5 करोड़ रजब भट्ट देने वाला नहीं है, इसलिए अब 10 करोड़ हमने तक की कसम। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख भी कभी नहीं लिया। ठीक हो गया। अब आपको समझ आएगी। अब मुझे तो पहले भी यकीन है, जो लोग बातें करने वाले हैं ना, मैंने ठीक है, मैंने आपको पहले कहा। चले अब मैं अपने व्यूवर्स को, क्योंकि आमिर भट्ट साहब तशरीफ ले आए, मैं उनको बुलाने लगा। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? शाह जी ठीक है? अल्लाह अल्लाह। भट्ट साहब, कल क्या हुआ एनसीसीआईए के ऑफिस? शाह जी, कल एनसीसीआई के ऑफिस हम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है ना, तो हर चीज को रिपोर्ट करना होता है। आप हम लोग हैं बेसिकली रिपोर्टर हैं, पार्टी रिपोर्ट नहीं है। मैं ये पहले चीज क्लियर कर दूं, अगर किसी को लगता है ना पार्टी है, तो अगर आप लोग भी पार्टी बनना चाहते हैं तो घरों से निकलें, स्टूडियो से निकलें और सुबह सुबह 7:30 बजे कचहरी आए और आके देखें कि किस तरह से रिपोर्टिंग होती है, क्या रिपोर्ट होती है। अब आते हैं जी एनसीसीए की तरफ। कल हमारी बात हुई इनके लीगल एडवाइजर के साथ, हसन मेरे साथ था, उमर बलोच था, अली बलोच था, हम लोग सारे वहां पे मौजूद थे। ये लोग सियालकोटी, जो शजेब सियालकोटी है, ये मीडिया टॉक नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्टूडियो में बैठ के लोगों की वीडियो उठाते हैं, उसको ट्रोल करते हैं, उसके ऊपर तनकीद करते हैं। इसको पता है कि किसने मुझे पकड़ना है, किसने हाथ डालना है। जैसे ये बाहर आता है एनसीसीए के ऑफिस से, तो मैं और हसन, उमर सारे खड़े हुए, हमने इनसे, जैसे हसन ने बताया कि इंटरव्यू करना है, इसने कहा ठीक है। मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि इसने जब कहा ना कि प्यो दे तो इंटरव्यू चलाना ही, इसका जवाब मैं इसको देता हूं, ये इसने क्यों कहा। इसने जो अल्फाज बोले थे ना, वो वाले अगर कोई भी चैनल पे चलाएगा ना, उसका चैनल उड़ जाएगा। इसने उस चीज का नाम लिया है कि जिसपे पहले भी जो है ना बड़े मामला खराब हुए हैं, मुल्क की सूरत हाल खराब हो चुकी है। इसने उस चीज का नाम लिया था कि मैं इनके जो प्रोग्रामों में वो नाम लूंगा, जैसे ही ऑनर करेंगे स्ट्राइक आ जाएगी। समझता हूं मैं इस चीज को। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप भी सिर्फ, क्योंकि ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, आप पे इल्जाम है कि आप रजब भट्ट के पेड हैं। आप उमर बलोच, हसन शहबाज, अली बलोच, और आप चारों, मैं और भाई ऑन कैमरा कहता हूँ आप मेरे सके भाई हैं। मजाक करना, हंसना खेलना मेरी आदत है, लेकिन आपको मैं दिल से हल्फन अपना छोटा भाई मानता हूं। एक होता है ना एवं लफ्जी नहीं, जेन्युइन। तो मुझे कल की तकलीफ हुई, बड़े लोगों ने मुझे फोन किया कि आपके भाई तो रजब भट्ट के पे रोल पे हैं। अभी हसन शहबाज ने मुझे कहा कि भी मैंने हलफ दिया, क्योंकि लोगों ने मुझे कॉल की, उसने जी 1 रुपए की कसम खाई है। हसन शहबाज साहब तशरीफ लाए, उन्होंने, आपसे पहले वो बैठे हुए थे, उन्होंने एक एक बात क्लियर कर दी कि मैं 1 रुपया, 10 रुपए, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हसन शहबाज भी माशाल्लाह से जिस फैमिली से ताल्लुक है ना, वो स्ट्रॉन्ग है, मैं जानता हूँ। उमर बलोच भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग ये जो काम कर रहे हैं ना फील्ड में, ये को जोश और जज्बे से कर रहे हैं कि जो लोग लोगों को गलत ट्रैप कर रहे हैं ना, उन पे अब इससे जब सवालात शुरू हुए हैं ना,
जवाब देना है, नहीं देना ना दे। इसने जब लीगल एडवाइजर करवाया ना, लीगल एडवाइजर का काम क्या है पहले मुझे आप ये बताएं कि वो गाइड करेगा। पहले उसके वकील ने कहा कि मैं जो है ना इस पे ब्रीफ करता हूं। हमने कहा सर ठीक है। वो ब्रीफ कर रहा है, सवाल कर रहे हैं। शाजेब सियालकोटी जो है फौरन से हाइपर हो गया। वीडियोज में हमने इनको देखा था कि ये जो जितने गुस्से में तनकीद करते हैं, कल इनको जब ऑनर देखा है ये तो वैसे ही बिल्कुल सेम वैसे ही है। चले कोई नहीं, अब सवाल के जवाब देना नहीं देना वो अलग बात है। प्रोग्राम लंबा हो गया। अब इन्होंने जो किए ना इल्जामात, अब ये नेक्स्ट हेयरिंग पे आ रहे हैं। ये चीजें इन्होंने आगे उधर साबित करनी है। अगर नहीं तो फिर हम भी इन पे इल्जाम लगाएंगे कि आपने भी ऐसे किया है वैसे किया है। आप एनसीसी में जाने का भी इरादा रखते हैं? हम कर रहे हैं। हम लीगल टीम हमारी भी रेडी है। हम भी इस पे लीगल एक्शन लेंगे। इसने इतना संगीन इल्जाम लगाया, ऑनर किया है। अभी आप पे कहा कि आप पेरोल पे हैं। हम लोग अभी घर नहीं पहुंचे, स्टूडियो नहीं पहुंचे, और इसने जो है ना वहां से एक वीडियो ऑनर कर दिया, तस्वीरें लगा दी, उम्र बलोची लगाई, पीछे मैं खड़ा हूं कि ये जी जो बिकाऊ सहाफी हैं। और भाई सहाफी का तुझे पता भी है, तू सिर्फ लोगों को बैठ के तनकीद कर सकता है। नेक्स्ट हियरिंग पे आ रहा है इंशाल्लाह। बट साहब आप भी हलफ देते हैं कि आप किसी के पेरोल पे नहीं है, किसी पेरोल पे नहीं है। शाह जी मैं आज ऑनर कह रहा हूं, कोई बंदा कोई बंदी किसी रिकॉर्डिंग पे कहीं पे भी कोई कह देना कि आमिर भट्ट ने, हसन शहबाज ने, उमर ने पैसे पकड़े हैं, हम लोग चैनल छोड़ देंगे, ये फील्ड ही छोड़ देंगे। चलें जी। और अगर नहीं बात है तो फिर अपना जो है लीगल एडवाइजर हम लोग टीम कर रहे हैं, हम करेंगे। मैं भी तस्दीक करता हूं, मजाक अपनी जगह रहा, ये इस तरह के लोग नहीं है। और इन आप दोनों का शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी एक कॉल पे मुझे इतना अपने कीमती आरा से भी आगाह किया और लोगों को ये जवाब दिया कि जो भी इल्जाम आप पे लगे हैं वो झूठे हैं, बिल्कुल। व्यूअर्स, इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें और देखते रहें। आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।